रॉलेट एक्ट पर आज चर्चा करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट है, राइटिंग खराब है, लेकिन आप जब सुनेंगे बातों को और ध्यान से सुनेंगे तो आप एक तरह का अच्छा लेक्चर प्राप्त करेंगे। अच्छी आईएएस कोचिंग के नोट्स हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए किंग्स बेंच के जज, कौन सा बेंच है? किंग्स बेंच के जज सिडनी रॉलेट, क्या नाम है? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति कमेटी में 2 भारतीय शामिल थे। प्रश्न पूछा जा सकता है, रॉलेट एक्ट कमेटी में कौन 2 भारतीय थे? एक थे सीवी कुमार शास्त्री, दूसरे थे प्रभाष चंद्र मित्तल। सीवी कुमार शास्त्री, प्रभाष चंद्र मित्तल। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कमेटी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसमें भारतीय ये दोनों थे। इस कमेटी में 5 सदस्य थे। आइए, कमेटी की अनुशंसा पर 2 बिल 6 फरवरी 1919 को केंद्रीय विधायिका में प्रस्तुत किए गए। 2 बिल प्रस्तुत किए गए थे 6 फरवरी 1919 को। उनमें से एक को वापस ले लिया गया, है ना। दूसरा जो बिल है वो इंपॉर्टेंट है भाइयों बहनों। दूसरा बिल क्रांतिकारी अराजकतावादी अपराध अधिनियम, यह बिल था। 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। दूसरे बिल का नाम है क्रांतिकारी अराजकतावादी अपराध अधिनियम। 18 मार्च को 1919 को पारित कर दिया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। आइए रॉलेट एक्ट के बारे में और विस्तार से जानिए। भारतीयों के विरोध के बावजूद 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। 18 मार्च को पारित हुआ, 3 दिन बाद यह लागू कर दिया गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून तथा नो वकील, नो अपील, नो दलील भी कहा जाता है। इसके विरोध के लिए गांधी जी ने 24 मार्च, 3 दिन के बाद फिर 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। गांधी जी इस सत्याग्रह के अध्यक्ष चुने गए। 6 अप्रैल 1919 का दिन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाने के लिए चुना गया था। 6 अप्रैल का दिन चुना गया था। आइए, दिल्ली में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन का विरोध स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। रॉलेट विरोधी आंदोलन पंजाब में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। आइए पंजाब के बारे में देखते हैं, में भी देखेंगे। गांधी जी ने पंजाब के लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पंजाब यात्रा को प्रारंभ कर दिया, लेकिन सरकार ने उन्हें पंजाब में प्रवेश करने से नहीं दिया और वापस बंबई भेज दिया। तो पंजाब जाने से रोक दिया गया गांधी जी। ऐसी दशा में लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम है? माइकल ओ डायर। याद रखिए, माइकल ओ डायर नाम लिया है हमने, जनरल डायर नहीं लिया है। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने 2 कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया। अब इन 2 कांग्रेसी नेताओं का नाम आपको याद रखना है। ये कांग्रेसी नेता हैं डॉक्टर सतपाल और दूसरा है सैफुद्दीन किचलू। सतपाल, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कांग्रेसी नेता थे। इन्हें बिना बगैर कोई कारण बताए 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने सेना को बुला लिया। नगर का प्रशासन ब्रिगेडियर जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया, है ना। फिर 11 अप्रैल 1919 का दिन आ गया। 11 अप्रैल 1919 को डायर के नेतृत्व में अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसने जनसभाओं पर रोक लगा दी। 13 अप्रैल 1919 का दिन इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में
डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक साधारण जनसभा, शांतिपूर्ण जनसभा का आयोजन किया गया, लेकिन जनरल डायर ने जनसभा के लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 3 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। 15 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि हंसराज, जो कि एक भारतीय है, हंसराज नामक व्यक्ति ने ब्रिगेडियर डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मदद की थी। गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। इस हत्याकांड के बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने जनरल डायर से कहा, आपका कार्य न्यायप्रिय है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। वहीं सीएफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई निर्ममतापूर्ण हत्या कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन, याद रख लीजिए, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन ने इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में 1 जून 1919 को सर नामक उपाधि, जो अंग्रेजी सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी, सर की उपाधि वापस कर दी। 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे, इसमें 3 भारतीय थे, सर चिम्मन लाल सीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। आइए, हंटर कमेटी के बाद कांग्रेस ने भी इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे ये भी जान लीजिए। इसके अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।